रूल्स है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल पे सीधे फोकस करते हैं। जैसे इसका नाम है गणितीय संक्रिया। संक्रिया आप लोग कक्षा 6 में ही पढ़े होंगे। गणित की कुछ संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन होते हैं जिनपे गणित बेस होती है। तो आपको पता है ना कौन कौन सी मुख्य 4 संक्रियाएं होती हैं? आपको पता है ना गणित की मुख्य संक्रियाएं जिसपे पूरा का पूरा गणित हमारी बेस होती है? यस। कौन कौन से? नंबर 1 जोड़, ठीक है ना। जोड़ का सिंबल कैसा होता है? इस तरह से, वेरी गुड। दूसरा घटाना, क्योंकि अभी इन्हीं के ऊपर हम सवाल लगाएंगे बेटा, तो थोड़ा सा मुझे बैक में जाना पड़ रहा है जिससे सारे बच्चों को क्लियर हो जाए। वेरी गुड, ठीक है ना। अब हम लोग चढ़ते हैं जोड़ घटाने के बाद में गुणा पे। ओके, तो गुणा का सिंबल सबको पता है, एक्स की तरह होता है। याद रखना पेपर में जब गणित संख्याओं के सवाल होंगे तो वहां गुणे का चिन्ह ही होगा, उसको एक्स मत मानना। कभी कभी प्रिंटिंग में थोड़ा सा डाउट लगने लगता है कि ये गुणे का चिन्ह होगा, ठीक है ना बेटा। तो पिछली बार भी हमने देखा था कुछ सवाल ऐसे आए थे, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो बहुत परेशान आप नहीं होंगे। अब आता है भाग। तो ये 4 हमारे मुख्यतः गणित की संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। क्लियर? इन्हीं पे आधारित सवाल होते हैं। जिन बच्चों के पास किताब होगी उन्होंने एक बार जरूर इसको खोल के देखा होगा, और अगर जिन्होंने पिछले साल का पेपर हल किया है तो उनको सवाल भी इससे संबंधी मिले होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। 4-5 तरीके से सवाल पूछा गया है अभी तक है, और भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सवाल का पैटर्न बदलता रहता है हर साल, तो समझेंगे आप। आसान है, वेरी गुड। जिसको आसान लग रहा है वेरी गुड, ठीक है ना, इसका मतलब आपकी समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो बेसिक इसका जो रूल है वो होता है, जो बेसिक रूल होता है वो रूल्स फॉलो करता है बॉड मास पे। किस पे? बॉड मास पे, ठीक है ना। बॉड मास फार्मूला जो होता है उस पे ये बेसिक होता है ना। लेकिन आपको क्या देखना है बेटा? आपको ये देखना है यहाँ पे केवल 4 सिंबल की बात हुई है जो अभी हमने बताया। कौन कौन से सिंबल हैं? अभी हमने आपको बताया ये हमारे 4 सिंबल हैं। एक तो भाग का है, अगर भाग आएगा फिर गुणे का चिन्ह आ सकता है, फिर जोड़ का चिन्ह, और फिर घटाने का चिन्ह। मतलब आपको क्रम जो होगा ये यही क्रम होगा। क्लियर? जो सवाल को हल करने का क्रम होगा, चिन्हों को हल करने का क्रम होगा, ठीक है ना, चिन्हों के हल करने का जो क्रम होगा बेटा वो यही होगा। ये बस इसको समझ जाइए, फिर सवाल आपके हो गए। चिन्ह को हल करने का क्रम। क्लियर? ये क्रम मैंने पहले लिख दिया था, तो ये रखेंगे। सवाल में सबसे पहले भाग होगा, इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं क्योंकि इसमें मिल गया, तो ये भाग जैसा लगना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ये भाग का निशान है, ये गुणे का है, ये जोड़ का है, ये घटाने का। मतलब सवाल में अगर चारों चिन्ह होंगे तो भाग हम क्रिया संक्रिया पहले करेंगे, फिर गुणा की, फिर जोड़ की, और फिर घटाने की। क्लियर? अब हम लोग सवाल के टाइप्स को देखते हैं, सवाल कैसे कैसे आते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग पिछली स्क्रीन पे चलते हैं, जो मैंने आपकी ही बुक का सवाल लिया हुआ है, ये टाइप 1 है ना। तो सवाल को बेटा हल करने से पहले सवाल की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी जो भाषा, जो निर्देश होते हैं रीजनिंग में, जो स्टेटमेंट टाइप के सवाल हों उनको जरूर पढ़ना आप, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पे भाषा इसकी समझिए। प्रश्न 1 से 34 में चिन्हों के गलत क्रम, मतलब जो चिन्ह दिए गए हैं इनके क्रम जो है, सीक्वेंस जो है, वो क्या है? गलत है। ये पहले ही बता दिया कि गलत है ना। अब हमें क्या करना है? कारण प्रश्नों का समीकरण गलत हो गया है, क्योंकि जब चिन्ह गलत है
तो उनका समीकरण भी गलत है। आपको क्या देखना है, क्या याद रखना है बेटा? समीकरण। जब कभी भी ऐसे सवालों में समीकरण की बात हो तो उस सवाल में आपको बराबर का चिन्ह ध्यान रखना है, क्योंकि समीकरण तभी बनती है। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, मैंने तो देखा है, मैं देख भी रहा हूँ। जिन बच्चों का नेटवर्क स्लो रहता है वहां पे इशू बेटा है, तो आपसे वो है कि आप लोग दोबारा उसको बेटा जरूर जो है ना, अगर कभी दिखता नहीं है तो आप उसको रिज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है ना? ओके, मुझे दिख रहा है, देखो मैंने फिर से अपना, ओके, मैंने अपने मोबाइल पे भी ऑन कर लिया, दिख रहा है बेटा। ओके, नेटवर्क का इशू होगा। चलिए, गुड। अब हम लोग बात करते हैं समीकरण। मैंने कहा समीकरण अगर है तो बराबर का चिन्ह होगा ही होगा सवाल में। क्लियर? दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही क्रम वाले विकल्प का चुनाव करना है, मतलब सिलेक्शन करना है, सही विकल्प, है ना? तो अब सही विकल्प कैसे मिलेगा? आप ऐसे समझिए कि ये सवाल है, मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूं, फिर इसकी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। 32 बराबर का साइन, 4 - 2, भाग का चिन्ह 4, भाग का चिन्ह 4। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए, इस सवाल में 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इस सवाल जब भी की गणित संक्रिया के करेंगे तो इनके ऑप्शन को बेटा हम फोकस करेंगे, इनके ऑप्शन को ध्यान में रखना ही रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये लगाया है। समझ गए? अब आपको पेपर में क्या करना है, जैसा मैं बता रहा हूं वही करना है काम। पेपर में अंक जो है उनको उतारना है, चिन्हों पे ध्यान नहीं देना है। अंक उतारना है, चिन्हों पे ध्यान नहीं देना है। क्लियर? क्या करना है? ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो चिन्ह दिए गए हैं ये, इनको मिटा देना है। मैंने पहले ही मिटा दिया है। अब देखिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन 1 लेते हैं, पहले हमने ऑप्शन 1 लिया, और इस ऑप्शन 1 में क्या है देखिए, पहला साइन माइनस का है, फिर भाग का है, फिर बराबर का है। पेपर में यही स्ट्रेटजी बेटा अपनाना है, यही तरीका अपनाएंगे तभी सवाल हो पाएंगे। जल्दबाजी में उत्तर आप लोग मत दिया करिए बेटा। क्लियर? सवाल को समझिए पहले, अगर मैं समझा रहा हूं तो मेरी बात को समझिए। जब मैं आपसे कहूं कि आप इसका आंसर बताइए तब आंसर बताया करिए, है ना? क्लियर? है ना? 8 इसमें कहीं है ही नहीं, आप 8 पे आ गए हो, है ना? यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान देना है बेटा, आप लोग समझिए पहले। ओके, अब हमें क्या करना है, अभी सवाल को हल करना है। अभी मैंने कहा जहां बराबर आएगा वो समीकरण हो जाएगा, मतलब ये तराजू हो गया। इधर का मान और इधर का मान दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखो, सवाल में फोकस हमें किस पे करना है? हमेशा बराबर सॉरी, भाग का जो चिन्ह होगा उसको सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है ना? इसको सबसे पहले देखना है, इसको सबसे पहले देखना है। अगर ये इससे भाग नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अभी मेरी बातों को समझिए आप लोग, है ना? सबसे पहला फोकस जो होगा, ऐसे आप समझिए, जो स्टेप 1 होगा वो अगर भाग का चिन्ह सवाल में है, कौन सा चिन्ह? भाग का, तो हमें पहले स्टेप 1 में भाग वाले को ध्यान में रखना है। तो भाग वाला क्या है? 4 है पहले, और फिर 2 है। इसका मतलब 4 को 2 से भाग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। क्लियर? अब इसको हल करते हैं। तो 4 को अगर हम 2 से भाग करेंगे बेटा तो उत्तर कितना बचेगा? 2। और 32 से अगर हम 2 को घटाएंगे तो क्या 4 बचेगा? तो ये नहीं है, 4 नहीं बचेगा, 30 बचेगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर? मैंने ये चीज आपको बता दी है। आगे आइए, अब क्या करना है? अब हमें फिर से इसी सवाल को करना है। अब मैं बार बार संख्याएं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आपका स्क्रीनशॉट भेजने होते हैं,
अगर मैं नहीं लिखूंगा तो फिर सब एक ही बार में गायब हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बार बार लिख रहा हूं। आपको नहीं बार बार लिखना है, आपको रबड़ से तुरंत रफ करना है पेपर में, तुरंत पेपर में रफ करना है। संख्याएं लिखी रहेंगी, चिन्ह बदल जाएंगे। अब मैं ऑप्शन 2 ले रहा हूं। ऑप्शन 2, हमने कहा यहां भाग वाले पे ध्यान देंगे। तो भाग देखिए कहां पे है, पहले और दूसरे पे। दूसरे पे भाग है तो यहाँ पे भी भाग हो जाएगा। यहाँ घटाने का चिन्ह है और यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। तो ये भी है ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि यहाँ का मान 32 है और ये 4 को भाग करोगे तो इसका उत्तर 32 से कम ही आएगा। 32 से कम ही आएगा। तो ये नहीं हो सकता, हमें पेपर में हल नहीं करना है, बस हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है। क्लियर? ऑप्शन बेटा जो सही है वो बात की बात है। पहले पहला सवाल है तो इसको समझिए मेरी बात को आप, है ना। अब ऑप्शन तीसरे पे आ जाते हैं बेटा। तीसरे पे, तीसरे सवाल के लिए फिर से सवाल को हम उतार रहे हैं क्योंकि मुझे आपको समझाना है। ठीक है ना। तो 32, अब चिन्ह नहीं लिखेंगे हम, 4 2 4। अब यहाँ पे खाली जगह में हमें चिन्ह भरने हैं। चिन्ह कौन से हैं? ऑप्शन 3 के। तो माइनस, बराबर और भाग का। अब देखो अभी मैंने क्या कहा था, सवाल में सबसे पहले फोकस हम भाग पे करते हैं और ये संख्या 2 है और यहाँ 4 है। क्या 2 से 4 भाग होगा? नहीं होगा, भाग नहीं होगा। तो ऑप्शन ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्यों? क्योंकि 3 तो हल कर लिए हैं ही नहीं, तो चौथा ही आंसर हमारा सही होगा। बात समझ में आपकी आ गई बेटा? तो जिन्हों के चौथा आंसर बोला था उनका आंसर सही है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप ईमानदारी से हल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस आपको चीटिंग नहीं करनी है। आपको अपनी बुक का आंसर देख के सबसे पहले बताने का जो एक वो होता है ना कि जुनून की सबसे पहले मैं बता दूं, वो नहीं रखना है ना। यहाँ पे समझना है क्योंकि जो मौका आपको मिला है वो मौका बार बार बेटा नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं बढ़ूं आगे बेटा? ओके गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी सवाल का हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी सवाल का। ठीक है, इसी सवाल का अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इसी सवाल में अगला क्वेश्चन था क्या, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, और इसको आपको हल करना है, आपको बताना है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा हर टॉपिक के, बाकी आपको हल करने हैं बेटा। सवाल है 27 बराबर का चिन्ह 8 माइनस 3 गुणे का चिन्ह 3। क्लियर? ये सवाल है बेटा। अब इसको आपको हल करना है। जल्दी से आप बताइए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन 1 है प्लस, माइनस और बराबर। ठीक है ना। ऑप्शन 2 है बराबर, गुणे का चिन्ह और जोड़ का चिन्ह। ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 जो है जोड़ का चिन्ह, गुणे का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। ऑप्शन चौथा जो है, ऑप्शन चौथा जो है गुणे का चिन्ह, बराबर का चिन्ह और गुणे का चिन्ह। ये बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको हमें हल करना है। इसमें से एक आंसर सही होगा, उसको बताना है। तरीका वही होगा जो अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले संख्याएं लिखेंगे बिना चिन्ह के। पेपर में भी पेंसिल से यही आपको काम करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें, अगर कोई भाग वाला दिया होता तो हम पहले उसको पिक करते। भाग वाला यहाँ कोई नहीं है,
तो यहाँ पे हम पहले वाले ऑप्शन को ही पिक करते हैं। क्या है? प्लस का साइन, माइनस का साइन और बराबर का साइन। प्लस माइनस और बराबर चिन्ह लगा दिया। अगर हल करेंगे तो आप देख सकते हो 27 8 35 हो जाएगा, 35 से 3 जाएगा, 32 बचेगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम? इसको हम रफ कर देंगे, ये नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? ऐसे ही पेपर में आपको रफ करना है और ऑप्शन 2 को चूज करना है। बराबर का साइन, गुणे का साइन और जोड़ का साइन। हल करेंगे। अभी हमने कहा था अगर चिन्ह बॉडमास लगाते हैं, अगर चिन्ह भाग का शब्द है तो पहले भाग को हल करेंगे, नहीं तो गुणा। तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा और 24 प्लस 3 और यहाँ बराबर से पहले 27 लिखा है। तो आप देख लीजिए 27 बराबर 24 और प्लस 3 बराबर 27 होता है। तो ये समीकरण हमारी है ना, क्या हो गई बेटा? करेक्ट हो गई। ठीक है ना? तो जब जो समीकरण हमारी होती है जस्टिफाई करती है, करेक्ट हो जाती है, तो वही करेक्ट आंसर होता है। तो योर आंसर जो होगा आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? 2 होगा। ऑप्शन 2 ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। काफी बच्चों ने ये बहुत पहले जवाब दे दिया था, दैट्स गुड, अच्छी बात है। लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिस करते भी रहिए और समझने का प्रयास करिए, है ना? बहुत जल्दबाजी आपको बेटा नहीं करनी है, बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। क्लियर? चल, गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अब हम लोग ऑप्शन 2 के सवाल को, सॉरी, ऑप्शन 1 के सवाल को छोड़ के अब ऑप्शन 2 के क्वेश्चंस को करते हैं। थोड़ा सा उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, वो थोड़ा बेटा अलग है। तो हमको पता भी होना चाहिए, हमको पता भी होना चाहिए कि जो सवाल हैं वो कैसे कैसे आते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपकी बात समझ रहे होंगे। गुड। तो अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, जो क्या है? टाइप 2 का है और इसे हमें हल करना है। तो इस सवाल को पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट करता हूँ और फिर आपको हम, ठीक है, क्योंकि 2 सवाल लेने हैं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको ये साफ साफ दिखे, है ना? और फिर हम लोग करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। उम्मीद है अब आपको स्क्रीन साफ साफ दिख रहा होगा सवाल ये। क्लियर? टाइप 2 करना है बेटा, टाइप 2। ठीक है ना? चल, अब यहाँ पे सवाल पे आते हैं। सवाल को हम पढ़ते हैं पहले। तो हमने कहा था ना इसकी भाषा को जरूर देखेंगे। तो ये हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन या सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस हैं। टाइप 2, टाइप 2 क्या कहता है यहाँ पे? किन्हीं दो चिन्ह, मतलब कोई दो चिन्ह है बेटा, उनके अंक जो हैं परस्पर बदल कर, ठीक है ना, समीकरण को संतुलित करना है। मतलब समीकरण दी गई है, पहले से समीकरण है, लेकिन इसमें कोई दो चिन्ह आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो जब समीकरण में कोई चिन्ह बदलेंगे तो निश्चित बात है उनका मान भी बदल जाएगा। तो मैं सवाल को नोट करता हूं। आपकी बुक का ही क्वेश्चन ये भी है बेटा। 5 प्लस का साइन 3 इंटू 8 माइनस का चिन्ह 12 भाग का चिन्ह 4 बराबर 3। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण पहले से बना हुआ है, बराबर का चिन्ह। तो हमें लेफ्ट और राइट, मतलब LHS और RHS के मान को संतुलित करना है, बराबर करना है। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, अब हमें क्या करना है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को पिक करना है। क्या करना है? हमें लेना है ना? चलो,
तो पहले फिर से सवाल को उतारते हैं, एक बार ही उतारेंगे, उसके बाद बदलते रहेंगे, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं जिससे सवाल के चिन्ह को हम आसानी से रिप्लेस कर पाए। ठीक है ना। 12, 4 और बराबर का चिन्ह 3। बराबर का चिन्ह हमेशा लगा रहेगा क्योंकि चिन्ह आपस में बदले जा रहे हैं। पहले सवाल में कह रहा है, देखो, प्लस और माइनस को बदला गया है। प्लस और माइनस को बदला गया है मतलब प्लस जो है अब क्या हो गया, माइनस हो गया है। और जो माइनस है बेटा, अब क्या हो गया, यहां देखो थोड़ा जगह कम हो गई। माइनस क्या हो गया, माइनस हमारा प्लस हो गया। क्लियर। जो चिन्ह बदले हैं वो आपस में बदल गए। प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और बाकी के चिन्ह एज इट इज जैसे थे वैसे ही उतार देंगे। यहां पे क्या है, यहाँ पे ये गुणे का चिन्ह है, लगा देंगे। यहाँ पे ये भाग का चिन्ह है, लगा देंगे। और सवाल को हल करेंगे। अब सवाल को हल करने के लिए आपको ध्यान देना है, सबसे पहले भाग के चिन्ह को हल करेंगे, है ना। और अगर भाग नहीं होगा तो सवाल का ऑप्शन वो नहीं होगा। क्लियर। 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ जोड़ का निशान है, ये वाला जोड़ का लगा लिया। तीनों अठी 24 हो गया, है ना। माइनस का चिन्ह और 5 हो गया। मेरे ख्याल से ये तो गणित बेसिक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बराबर 3 देखने से पता चल रहा है इसका मान 3 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, फिर से सवाल को बेटा नोट करना है। क्यों नोट करना है, क्योंकि आपको जब मैं पीडीएफ देता हूं तो वहां पे जो आखिर में सेव होगा वही आपके पास जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे क्या हुआ था, है ना। तो आपके लिए मैं दोबारा फिर से नोट कर रहा हूं जिससे आप समझ जाएं मुझे करना क्या होता है। क्लियर। अब यहाँ पे चिन्ह बदलना है, और चिन्ह किसके अनुसार बदलेंगे, दूसरे के अनुसार। दूसरा क्या कह रहा है, भाग का माइनस का भाग हो रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा चिन्ह क्या है, माइनस का है। ठीक है ना। अब या तो यहाँ पे लिख लो, फिर बदल देते हैं हमें, ये गुणा और माइनस का और ये भाग का। क्लियर। अब रबड़ उठाएंगे और कहा रहा है सवाल, माइनस को भाग कर दीजिए। तो माइनस को भाग करना तो बहुत आसान है, और भाग को माइनस करना है। तो निशान आपस में जो बदलने थे हम बदल देंगे। क्या करना है, माइनस को भाग करना है और भाग वाले को माइनस करना है। अब ये नया सवाल बन गया बेटा, बन गया। अब देखिए यहाँ पे सवाल को हल करेंगे। यहाँ पे 8 और 12, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का चिन्ह होता बेटा, प्लस या माइनस का, तो ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि 8 को 12 से भाग हम नहीं दे सकते थे। पूरा का पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पूर्णांक की बात होती है, लेकिन ये गुणे में है तो ऐसा हो सकता है। तो इस सवाल को हल करेंगे हम कैसे, पहले 8 को 12 से भाग करेंगे जैसा हमने बताया, फिर गुणे का निशान 3 लिखेंगे, और फिर जोड़ का निशान 5 लिखेंगे, माइनस का निशान ये वाला 4 लिखेंगे, और 3 लाना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, ऊपर हो जाएगा तीनों अठी 24। क्योंकि अब हमें पेपर में सवाल कर रहे हैं तो हमें बड़ा स्पीड से हल करना होगा बेटा। तीनों अठी 24, और नीचे कितना है, 12। तो 12 एकन्ना 12, 12 दूनी 24। तो ऊपर कितना आ गया, 5 प्लस 2, और ये वाला माइनस का 4। अब इसको अगर हल करेंगे हम, 5 2 7, 7 से 4 जाएगा, है ना। तो यहाँ 3 तो पहले ही बचा था, 3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 7 से 4 जाएगा, 3 बचेगा, ये 3 पहले से है, तो 3 बराबर 3 हो जाएगा। 3 बराबर 3 मतलब करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 2 होगा बेटा, ऑप्शन 2। ठीक है ना। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। ऐसे सवाल चाहे टाइप 1 के हों चाहे टाइप 2 के हों, आपको सवाल की भाषा को पढ़ना है और हल करना है। समझ में आ गया बेटा, अगर आ गया है तो ओके बोलिए। मैं टाइप 2 का एक सवाल देता हूं आपके लिए, स्क्रीन पे ही 36वां सवाल है।
ठीक है ना। आप इसको करेंगे। टाइप 2 का 36वां सवाल आप लोग करिए सभी लोग। ये देखिए 36वां सवाल है, हल करिए आप लोग। 36वां 36 क्वेश्चन उतारिए और हल करिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। टाइप 3, टाइप 4 अभी बचा हुआ है, और टाइप 2 का ये के नोट करना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं नोट करता हूं। टाइप 2 का दूसरा सवाल। जल्दी जल्दी आप लोग करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसके पास बुक है खोल के बैठ जाइए। 36 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 55 का। टाइप 2 का क्वेश्चन 36 है बेटा। 36वां क्वेश्चन है। क्या सवाल था? 5 + 6 भाग का चिन्ह, 3 माइनस का चिन्ह, गुणे का चिन्ह, 12 गुणे का चिन्ह, 2 बराबर 17। ऑप्शन इसके 4 कुछ इस प्रकार दिए गए थे। चिन्ह बदलना है आपस में, भाग और गुणे का। यहां क्या है? चिन्ह परस्पर बदलना है, ठीक है ना। चिन्ह परस्पर बदलना है इस सवाल का टाइटल था, आप समझिए, है ना। दूसरा क्या था? दूसरा ऑप्शन यहीं पे लिख लेता हूं मैं। जोड़ और गुणा को बदलना है। जल्दी जल्दी करिए आप लोग। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जोड़ और भाग को बदलना है। चौथा ऑप्शन जोड़ और घटाने को बदलना है। जोड़ और घटाने को बदलना है। ये 4 ऑप्शन बेटा है। इन चारों ऑप्शन में से एक हमारा सही होगा, और उस सही वाले को हमें पेपर में ढूंढ के ऑप्शन लिखना होता है। तो सवाल को मैं फिर से यहाँ उतारता हूँ, जैसा तरीका जो मैंने बताया है। थोड़ा सा गैप करेंगे, बिना निशान के गिनतियों को, संख्याओं को उतारेंगे। बराबर 17 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें हल करना है, समीकरण है। पहला वाला ऑप्शन हम पिक करते हैं, भाग का गुणा करना है। तो भाग कहाँ पे था? तीसरे पे। पहले पे कोई परिवर्तन नहीं। भाग का गुणा करना है, फिर घटाना है, कोई परिवर्तन नहीं। और गुणे का क्या करना होगा? गुणे का हमें भाग करना होगा। क्लियर? दूसरा अभी हमने स्टेप 2 बताया था आपको, कि पहले हम भाग वाले को देखते हैं। अगर पहली वाली संख्या छोटी होती है तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 12 है और 2 से भाग हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं, आंसर आ सकता है। आंसर आ सकता है। क्लियर? चल हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जोड़ का निशान है, और ये गुणे का निशान है, ये भाग का निशान है। तो पहले भाग को हल करना होता है। तो 12 को 2 से भाग करेंगे, बचेगा 6। माइनस का चिन्ह ये वाला उतार लिया हमने। 6 तिया 18 आ गया। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का लगा दिया। और 5, क्योंकि हमने कहा बॉड मॉस से लगाते हैं, तो उसी से हल करना है। 18 और 5 23 होता है। आपको पता है, हमने कहा था एडिशन होता है बॉड मॉस में। बॉड मॉस लगा रहे ना, तो क्या करना है? अब जोड़ना है, फिर घटाना है। तो 5 और 8 को जोड़ा, 23 हो गया। 23 को 6 से घटाया, तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और उत्तर कितना लाना था आपको? 17 ही तो लाना था। उत्तर कितना लाना था? बराबर में 17 था, तो 17 लाना था। तो ध्यान से देखिए, 17 बराबर 17 हो गया, मतलब LHS बराबर RHS हो गया। जब कभी ऐसा हो जाए तो समझ जाइए आपका आंसर सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। उम्मीद है आपकी समझ में। चौथा नहीं बेटा, पहला ही सही हुआ है। पहला सही है, ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। जैसा अभी देखा तुमने कि क्या मैंने किया है यहाँ पे, हमने केवल चिन्हों को आपस में
बदल दिया है। ठीक है ना, सवाल की भाषा भी यही कह रही थी, वही हमने किया है। तो टाइप 2 के सवाल आप लोग कर लोगे, उम्मीद है मुझे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप 3 के सवाल करते हैं, क्योंकि टाइप 4 5 तक हमें करना होगा आज। तो आगे बढ़े। ओके, गुड। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 पे। हो गया, टाइप 3 के सवाल एक लेते हैं। और ये हमारे पास टाइप 3 का एक क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और समझते हैं सवाल क्या कह रहा था। ठीक है ना, ओके। ये क्या है बेटा, टाइप 3, तीसरे प्रकार का गणितीय संक्रिया का सवाल है टाइप 3 का। सवाल को समझ लीजिए, टाइप में विभाजित कर लीजिए। जब ऐसा कर पाएंगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा बेटा। समझिए, अब सवाल क्या कह रहा है। 50वां सवाल है आपकी बुक में। यदि गुणे का मतलब जोड़ हो, ऐसे सवाल बहुत आते हैं बेटा, समझिए। गुणे का मतलब जोड़ हो, क्या कहा गया है, गुणे का मतलब जोड़ हो। तो आपको पेपर में क्या करना है, गुणा लिखना है और ऐसे एक एरो बनाना है। गुणे का मतलब जोड़। फिर कहा है भाग का मतलब घटाना, भाग का चिन्ह बनाना है, एरो बनाना है और उसके घटाना लिखना है। ये सब पेंसिल से काम करेंगे, इसीलिए मैं बोलता हूं पेंसिल एग्जाम में जरूर ले जाएंगे। मना भी करते हैं तब भी आप ले जाएंगे, ठीक है ना। माइनस का मतलब गुणा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और जोड़ का मतलब भाग, जोड़ का मतलब भाग। क्लियर। अब ऐसा दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि आपको ये फॉलो करना है जो अभी बताया गया। सवाल क्या है आपका, ये सवाल है, इसका मान आपको बताना है। इसका मान बताना है, समझिए। तो इसका मान बताइए, यही कहा गया, इसका मान आपको बताना है। तो सवाल उतारते हैं, 8 गुणे, ठीक है ना। तो आपको पेपर में क्या करना है, जैसा बताया मैंने, चिन्ह छोड़ देंगे। 8 7 8 40 और 2। क्लियर। अब आपको जो कंडीशन बोली गई है उसी कंडीशन के हिसाब से सवाल लगाएंगे। 8 गुणे है, गुणे का क्या हो गया, जोड़ हो गया। गुणे का क्या हो गया, जोड़। तो हमने गुणे की जगह पे जोड़ लगा दिया। आप एक तो चाहे तो सवाल उतार लो, गलती ना हो। तो ऐसे सवाल हमने उतार लिया कि गलती जिससे ना हो, कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में, तो हमने गुणे का जोड़ कर दिया। अब क्या करना है, घटाना। फिर घटाना है, घटाना देखेंगे यहाँ पे है, घटाने का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो घटाने का गुणा हो रहा है। फिर जोड़ पे जाएंगे, जोड़ का क्या बेटा हो रहा है, जोड़ का भाग हो रहा है। भाग, अब नया चिन्ह क्या उसका होगा वही लिख रहे हैं। भाग का क्या हो रहा है, भाग का घटाना हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, भाग का क्या हो रहा है, घटाना। ठीक है ना। बस अब सवाल बन गया आपका, सवाल बन गया। हल करना है, कैसे हल करेंगे, सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो 8/40 हो गया। इससे पहले 7 गुणे में लिखा है, लिख लिया, और 8 लिख लिया। घटाने का चिन्ह 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हल करते हैं बेटा। ऊपर हमारे पास क्या है, 8 है, नीचे 40 है। एक काम कर सकते हैं, 8 पंचे 40 कर दें, है ना। क्या कर दें, 8 पंचे हम 40 कर सकते हैं, या 8 सत्ती 56। यहाँ 8 हो गया, जोड़ का निशान, 7 अठी 56। ऊपर कितना हो गया, 56/40 माइनस का 2। अब यहाँ पे देखिए, 56 को 40 से भाग करेंगे तो कभी आंसर पूर्ण नहीं आएगा। क्या पूर्ण आंसर नहीं आएगा, है ना। और जब कभी पूर्ण आंसर ना आए तो समझ जाइए सवाल में कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ गलती है। इसका आंसर कभी पूर्ण संख्या नहीं आएगी। मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन 4। क्लियर। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 लिखा था, दैट्स गुड। हाँ, इसमें से कोई नहीं, गुड। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी।
इसको हम कर लेंगे बेटा। उम्मीद है टाइप 2 के सवाल ऐसे ही आएंगे जहां पे एक दूसरे को बदल दिया जाता है और आपसे आखिर में मान पूछा जाता है, इसका मान क्या आएगा। उम्मीद है सवाल हल कर लेंगे। स्क्रीन शो हो रही है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और टाइप 4 के क्वेश्चन करते हैं। क्या इसका मुझे और भी बताना है बेटा कि मैं आगे बढ़ूं? बताइए, समझ में आ गया? नेक्स्ट करूं? चलिए नेक्स्ट लिखिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो, और रिपीट करना है तो मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊं इसी टाइप 2 का। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। चलिए, ओके वेरी गुड, चलो गुड, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, टाइप 3 हो गया, अब टाइप 4 पे। ओके, नाउ स्टॉप चैटिंग। चैटिंग को बंद करेंगे आप, चैटिंग को बंद करेंगे आप। हाँ, रिपीट, चलिए बाद में रिपीट कर देंगे बेटा, है ना, रिपीट कर देंगे बाद में। अभी चौथा सवाल समझ लेते हैं। ओके, चौथा देखिए सवाल, यहाँ पे सवाल की भाषा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चौथा सवाल कह रहा है कुछ समीकरण एक निश्चित संक्रिया के आधार पर हल किए गए हैं। ये समीकरण है, जैसे सवाल है 9 + 7 = 58। ओके, 3 + 11 = 124। तो हमको बताना है मान किसका, 13 + 5 का मान कितना होगा। समझ गए? अब ये 8 + 7 = 58 है। तो क्या कह रहे हैं, समीकरण एक निश्चित संक्रिया पे, मतलब इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। इस जोड़ का गुणा हो सकता है ना, जोड़ का गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, घटाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। निश्चित संक्रिया पर हल किए गए हैं और जिस आधार पे 58 आया है उसी आधार पे हमें 13 + 5 को हल करना है। तो देखते हैं 9 और 7 से 58 कैसे आ सकता है। 9 और 7 का अगर हम गुणा करें बेटा तो 9 सती 63 आएगा, 58 नहीं आएगा। और 3 और 11 की गुणा करेंगे तो 124 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब गुणा तो नहीं हो सकता, और जब गुणा नहीं हो सकता तो भाग और घटाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब मान घटेगा तभी घटाना और भाग होगा। जब मान बढ़ता है, जब मान बढ़ता है तब गुणा होता है, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए। मान बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है। इससे पहले हमने जब आपको पढ़ाया था सबसे पहले बताया था जब मान बढ़ रहा होगा तो जोड़ होगा, धीमे धीमे बढ़ रहा होगा जोड़ होगा, तेजी से बढ़ रहा होगा गुणा होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा तो वर्ग होगा, और उससे भी तेजी से बढ़ेगा तो घन होगा। क्लियर? ये याद रखिए आप, ये बेसिक फंडा होता है। अगर मान में बढ़ोतरी हो रही है तो जिस क्रम में बढ़ोतरी हो रही है उसी क्रम में हमको काम करना है, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता। अब क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखो 9 है और 7 है, ठीक है ना, तो 7 सती 49 और 9, मतलब अगर हम 49 में एक चीज बन रही है, मैं अभी आगे करके देखता हूं। ये 9 लिखा था पहले से और जोड़ का निशान 49। तो अगर 9 में 49 जोड़ेंगे तो 49 और 9 58 होता है। एक तरीका तो ये हो गया। अब यही तरीका हमें यहाँ करना है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर करेंगे उसी आधार पे सवाल को हल करेंगे। तो 11 11 का जो वर्ग करेंगे 121 होगा, और 121 में 3 को जोड़ेंगे 124 हो जाएगा। मेरा मतलब सही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दूसरे अंक का स्क्वायर किया जाता है और पहले अंक को उसमें जोड़ दिया जाता है। तो मान कितना आएगा, 55 25 और 13 जोड़ेंगे तो 38। आंसर इज 38।
अगर देखेंगे ऑप्शन है हमारे पास 38, तो हमारा यही आंसर बेटा बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर है 38। तो ऐसे सवाल अगर इस तरीके के आएंगे तो उम्मीद है ये भी आप कर लो, हो जाएंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल को आप कर लेंगे। अगला सवाल आपके लिए है और इसी सवाल को मैं यहीं पे लिख रहा हूं। और ये सवाल हमारा ऑप्शन क्या था? टाइप 1 का था, जिससे आपको याद रहे टाइप 1 का सवाल है, क्योंकि हमारे पास ये पेज इधर उधर हो गए हैं। ओके, चल। ओके, अब एक सवाल इसी सवाल का टाइप 4 का जो सवाल अगला वाला है, वो टाइप 4 का आपके लिए सवाल है और इसको आप हल करेंगे। और भी कोई टाइप का सवाल मिलेगा तो मैं आपको दूंगा। सवाल था 3 इंटू, इंटू क्या मतलब स्ट्रिंग का साइन है, 3 और 7 बीच में स्ट्रिंग का साइन है, 58 हो रहा है। फिर 5 और स्ट्रिंग का साइन है, 6 हो रहा है। 6 से मतलब स्ट्रिंग है और उसका मान 61 आ रहा है। तो 3 और स्ट्रिंग 2 का मान 13 आ रहा है। तो तो आपको बताना है 5 गुणे मतलब 5 स्ट्रिंग 4 का मान क्या होगा। पहले तो आप समझिए ये कब हो सकता है 58। 3 और 7 के बीच में, तीनों सते 21 करेंगे नहीं हो रहा है, 5 छक्का 30 करेंगे नहीं हो रहा है, 7 सती 49 करेंगे, 3 तियां 9 करेंगे, 58 हो जाएगा। वेरी गुड। देखा, ऐसे दिमाग क्लिक करना चाहिए। जैसे 7 का हम स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 58 आ जाएगा। क्लियर? इसको करके देखते हैं। 6 छाक 36 हो जाएगा और पचम 25। वेरी गुड, 61 हो गया, मतलब बात सही है। तो आंसर क्या आएगा? इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। तो पचम 25 प्लस 4 चक्कू 16 बराबर 6 5 41। 41 आंसर इसका आ जाएगा। देखिए 41 आंसर इसका दिया है। 41 41, ऑप्शन 4 टाइप 4 41 है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 होगा 41 जिसका आंसर होगा। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ऐसे गणितीय संक्रिया के सवाल टाइप 4 तक हमने बता दिए। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ऐसे सवाल पेपर में अगर आते हैं तो आपको अपना दिमाग का थोड़ा सा प्रयोग करना है, सवाल को 2-3 बार ढंग से पढ़ना है और ध्यान रखना है एक जैसे 3 से 4 सवाल होंगे। एक बार कर लोगे तो 3-4 सवाल आपके हल हो जाएंगे। ठीक है? ओके। तो आज की क्लास बेटा यहीं पे खत्म होती है। कल नेक्स्ट क्लास आपकी होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोगों को वीडियोस डाल दिए जाते हैं, उनको आप देख सकते हैं।